पूछ लिया मेरा भोला रमन, राधा रमन जय राधा रमन। मीठी मीठी तालियों की सेवा की तरह सब लोग। यमुना के जल में बही श्याम खेले, यमुना के जल में बही श्याम खेले, यमुना के जल में बही श्याम खेले, यमुना के जल में बही श्याम खेले। लहरों पे उछले और करते किलोरे, लहरों पे उछले और करते किलोरे, लहरों पे उछले और करते किलोरे, लहरों पे उछले और करते किलोरे। बिछुड़न कभी तो बिछुड़न कभी तो कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी तो कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला रमण, राधा रमण जय राधा रमण। इस प्रकार ध्रुव जी की आंखों में वह श्याम सुंदर का स्वरूप समाया गया है और ध्रुव जी नारद जी के द्वारा दिए गए वह द्वादश अक्षर मंत्र को साथ में लेकर भगवान की छवि आंखों में बसाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यमुना जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। कुछ दिन कंदमूल फल खाते, कुछ समय बाद कंदमूल फल को भी ध्रुव जी त्याग देते, केवल जल पीते एक बार वो भी। कुछ समय जल पीकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कठोर साधना में उतरे हुए। कुछ दिन के बाद उस जल का भी त्याग ध्रुव जी कर देते। बिना कुछ खाए पिए अब ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते जा रहे हैं। तब भगवान नारायण के पास सभी देवता पहुंच जाते हैं, इंद्र आदि, क्योंकि उनके तपस्या के प्रभाव से अब तीनों लोग डगमगाने लगे, कांपने लगे। कहते प्रभु ये क्या हो रहा है? कहा कुछ नहीं हो रहा है, डरने की बात नहीं है, मेरा एक छोटा सा कठिन साधना कर रहा है, उसी की साधना का प्रभाव है, और अब मैं जा रहा हूं। कहा कहां जा रहे हो प्रभु? दर्शन देने के लिए? कहीं नहीं,
आज मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान कह रहे हैं छोटे से ध्रुव के लिए। बाकी भक्तों को तो दर्शन देते हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं आज मैं उस छोटे से ध्रुव के दर्शन स्वयं करने जा रहा हूं। पहुंचते हैं, ध्रुव जी की आंखों में तो वही श्याम सुंदर का रूप समाया हुआ, निरंतर जाप में लगे हुए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कहते हैं आंख खोलो बेटा, आंख खोलो, आंख नहीं खोल रहे। फिर भगवान अपनी माया का पर्दा डाल देते। वह छवि आंखों से जैसे ही ओझल होती है, ध्रुव झटपटाकर आंखें खोल देते हैं। और जब आंखें खोलते हैं तो वही छवि जिसका वह ध्यान कर रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे, सामने देखा तो वही रूप, वही श्याम सुंदर सलोनी भगवान नारायण खड़े। कहा बेटा वर मांगो। छोटे से ध्रुव जी हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। भगवान कहते बेटा वर मांगो। असमर्थता, बोल नहीं पा रहे, वह बाणी नहीं आ रही भगवान को सामने देख के कि मैं इनसे क्या बोलूं। तब भगवान अपना संघ ध्रुव जी के गाल में छुआ देते। दिव्य वाणी, मान लीजिए कि सरस्वती फिर कंठ में बैठ गई। और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें हे प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ हो। कहा बेटा वर मांग लो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं, इतनी कठोर साधना क्यों की। तब ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता था, इसलिए यह तपस्या की। भगवान नारायण ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठा लेते। धन्य है ऐसे ध्रुव जिन्हें भगवान नारायण अपनी गोद में बैठा लेते। धन्य है ऐसे ध्रुव जी की भक्ति। फिर भी ध्रुव जी कुछ नहीं मांगते तो भगवान कहते हैं ध्रुव तुम मांगो या ना मांगो, मैं दिए बिना नहीं रहूंगा। 36,000 वर्ष का समस्त पृथ्वी का सम्राट आधिपत्य ध्रुव जी को प्रदान करते हैं। और साथ में कहते हैं कि बेटा जब तुम आओगे 36,000 वर्ष बाद तो तुम्हारे लिए एक अलग से लोग तैयार करेंगे, ध्रुव लोग। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद एक दिन मृत्यु आई, काल। तो कहते हैं कि ध्रुव जी मृत्यु के काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के द्वारा भेजे हुए विमान में भगवान के पार्षदों के साथ गए। काल के ऊपर, मृत्यु के ऊपर चरण रखकर, पैर रखकर गए। ऐसे हैं ध्रुव जी महाराज। और जब जाने लगे तो रास्ते में कहते हैं कि हे पार्षदों, मेरी मां, उनको भी साथ में ले लो। कहा आप चिंता नहीं करो, वो जो आगे रथ जा रहा है उसमें आपकी मां भी जा रही है। तो ऐसे हैं ध्रुव जी महाराज। अच्छा, जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करके वर को प्राप्त करके लौटे थे तो सबसे आगे स्वागत में पता कौन खड़ा था? वही मां, वही सुरुचि, वही अपोजिट वाले विपक्षी लोग सबसे पहले स्वागत करने के लिए खड़े थे। क्योंकि अब ध्रुव जी को सक्सेस मिल गई थी, सफलता मिल गई थी। जब सफलता मिल जाती है तो सबसे पहले विरोधी लोग ही आगे आते हैं और वह आपको माला पहनाते हैं। और जो ध्रुव जी की मां थी वो एक कोने में रो रही है, किनारे। और क्या कहती है ध्रुव जी की माता कि सही अर्थों में आज मैं मां बनी हूं। जब ध्रुव जी वरदान लेके आते, पुत्रवती जो बेटी जग सोई, पुत्रवती जो बेटी जग सोई, पुत्रवती जो बेटी जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई,
रघुपति भगत जासु सुत होए। पुत्रवती जो बेटे जग सोए, पुत्रवती जो बेटे जग सोए, रघुपति भगत जासु सुत होए, रघुपति भगत जासु सुत होए। आज सुनीति कह रही है, सही अर्थों में आज मैं मां बनी हूं, क्योंकि आज मेरा पुत्र भगवान का भक्त बन गया है। अभी तक मैं मां तो थी, पर आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि ध्रुव मेरा बेटा है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ध्रुव जी का चरित्र चतुर्थ स्कंद में आया है। इसी चतुर्थ स्कंद में आगे राजा अंग हुए, ध्रुव जी के वंश में बैन हुए। अंग तो बहुत सदाचारी राजा थे, बैन दुराचारी थे। इन्हीं के वंश में भगवान के अंश अवतार पृथु महाराज हुए, जिनने पृथ्वी का दोहन करके औषधियों को निकाला। आगे पंचम स्कंद में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं भागवत जी के, जहां पर ऋषभ देव जी की कथा आती है। किनकी कथा आती है? ऋषभ देव जी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म के भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं और हमारे 24 गुरुओं में उनका स्थान भी है। ये बहुत बड़े सम्राट हैं, राजा हैं। एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को, इनके पुत्र हैं भरत। कौन? भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। इन्हीं भरत, ऋषभ देव जी के पुत्र के नाम से। वो भरत जी वो नहीं, लक्ष्मण जी वाले, राम जी वाले, ये भरत। इन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया और बैठाला और कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य नराणाम। क्या कहा? हे पुत्रों, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतक पशुधर नराणाम। हम भोजन करते हैं, निद्राम सोते हैं, आहार निद्रा भय डर हमको भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। पशु भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। मैथुनम, पशु भी संतति उत्पन्न करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और हम लोग भी वंश वृद्धि बच्चों को जन्म देते हैं। हम और पशुओं में अंतर क्या है? कहा, हम लोगों में और पशुओं में केवल इतना अंतर है कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, पशु इस प्रकार से भगवान की कथा नहीं सुन सकते, पशु भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और पशु 84 के चक्कर से भी मुक्त नहीं हो सकते। वरना ऐसा कौन सा पशु है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने बच्चों को पाल कर नहीं जानता? जिसे देखो हाथी से लेके चींटी तक अपने बच्चों को पाल लेती है। घर बनाने के लिए एक पक्षी इतना सुंदर घोंसला बना देता है कि बड़े से बड़ा इंजीनियर को भी अगर वह काम दे दिया जाए तो शायद जिंदगी भर में एक घोंसला वैसा नहीं बना पाएगा जैसा एक पक्षी घोंसला बना देता है। केवल अंतर है, बस केवल इतना ही अंतर है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पशु भक्ति नहीं कर सकते। कहा, बेटा भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, और भगवान के आदर्श चरित्रों पर चलो। और अगर ऐसा कोई हो जो तुम्हें भगवान के मार्ग पर, भक्ति प्राप्ति के मार्ग पर जाने से रोके, उसको त्याग दो।